हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर गाइस क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए टैरो कार्ड में देखते हैं। इस चीज़ को चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक सक्सेसफुली पहुंच जाए। इसलिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। एंड देखते हैं कि आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आज आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। तो एनर्जी से क्या है इस समय की, चलिए देख लेते हैं टैरो कार्ड में ही। और रीडिंग क्योंकि जनरल रीडिंग एंड कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है ये, तो जिसके लिए भी आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हैं, जिस भी पर्सन के लिए, आप उस इंसान का नेम ज़रूर लीजिएगा, उस पर्सन का नेम ज़रूर लीजिएगा। और मैं इसमें राशियाँ अगर मुझे दिखाई देंगी, जो भी राशियाँ मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। लेटर्स अल्फ़ाबेट मेरे को दिखाई देंगे तो भी मैं बताऊँगी। तो आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, चलिए चेक करेंगे इसमें टैरो कार्ड में। कार्ड में एनर्जी स्टक हो रही है। ओके, देख लीजिएगा कार्ड आप यहाँ से देखिए। आए तो 4 हैं लेकिन यहाँ से एनर्जीज बन रही है, अभी देख रहे हो आप ये कार्ड। कंट्रोल, सेकंड आइसोलेशन, अकेलापन, पूरा थर्ड पार्टी का कंट्रोल है, फीलिंग्स लविंग है। भाई अब इस एनर्जीज को सीधा रख के बताती हूँ मैं आपको, नेम ले लीजिएगा। देखिए आपके पार्टनर इस समय पर कार्ड के अकॉर्डिंग आप दोनों के बीच में जो कार्ड बता रहा है वो नो कांटेक्ट स्थिति को बता रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन को बता रहे हैं कार्ड, ठीक है। और नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से हो गई है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और सिचुएशन इस समय ऐसी हो रही है कि जो आपके पार्टनर हैं पूरी तरीके से किसी के कंट्रोल में है। ये कंट्रोलिंग एनर्जीज़ यहाँ पर जो शो हो रही है वो कंट्रोलिंग एनर्जीज़ इस चीज़ को बता रही है। सेकंड चीज़ यहाँ पर पार्टनर के बारे में ये बता रही है कि आपका पार्टनर आपसे दूर नहीं रहना चाहता है। हालांकि आप दोनों के बीच में इस समय दूरियां हैं, दिख रही हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप लोग दूर होते चले जा रहे हो एक दूसरे से, और बहुत दूर हो, ठीक है। लेकिन ये जो एनर्जीज़ है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका पर्सन आपको सच बात नहीं बता रहे हैं, ठीक है। वो आपको ये नहीं बता रहे हैं कि वो आपसे दूर क्यों जा रहे हैं। वो ना बताकर वो आपके साथ मिसगाइड, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं चुप साध कर बैठे हुए हैं। साइलेंस मोड जिसे आप बोल सकते हो, एकदम साइलेंस मोड, एकदम साइलेंस एनर्जीज। क्योंकि यहाँ पर जो पार्टनर की एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये पर्सन आपसे मिलना तो चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, ठीक है। इनके और आपके बीच में मुझे दिख रहा है कि किसी बात को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें भी हो गई जिसमें आर्ग्यूमेंट्स हो गई हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में झगड़े या लड़ाइयाँ, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही, बट कहीं कहीं तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। बिलीव नहीं करोगे, मुझे कुछ भी ऐसा किसी किसी में तो दिख रहा है कि आपके बीच में एक आर्ग्यूमेंट्स हो गए, आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिससे आप लोगों के बीच में बिल्कुल दूरियां आ गई, बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई। बट यहाँ पर कुछ कुछ एनर्जीज ऐसी हैं गाइस कि जिसमें मुझे बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसी बात हुई हो, कुछ आपने ऐसा कहा हो। बल्कि ये दिख रहा है कि ये अचानक आपको ऐसा महसूस हुआ है कि ये इंसान मुझसे दूर जाता जा रहा है और आपको क्लियर भी नहीं है कि क्यों। और यहाँ पर पीछे से कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है। तो ये कंट्रोलिंग एनर्जीज़ यहाँ पर आप देख रहे हो, कार्ड यहाँ पर कंट्रोल का है पूरा। और ये कंट्रोलिंग एनर्जीज़ यहाँ पर इस चीज़ को बता रही है कि जो पार्टनर है वो इस समय पर बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है। वो आपके साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते हैं। हालांकि बहुत कुछ चीज़ें भी हुई हैं आप दोनों के बीच में जिससे प्रॉब्लम्स आप लोग के बीच में आई हैं, इश्यूज़ आए हैं, लेकिन वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक देखिए नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर है,
नो कांटेक्ट स्थिति आप दोनों की दिख रही है। अब ये चाहते हैं कि आपके साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें, और अगर कुछ ऐसा हो गया है आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट से, किसी बात को लेकर नाराज़गी हो गई, झगड़ा हो गया, तो भी ये पर्सन आपके साथ अब ठीक रहना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन, लड़ाई झगड़ा जो भी है वो उसे ख़त्म करके एक नई तरीके से न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं। लेकिन पीछे जो एक थर्ड पार्टी बैठी हुई है, जो ये कंट्रोलिंग एनर्जीज बैठी हुई है, वो पूरी तरीके से आप दोनों को अलग करवाना चाहती है, या फिर अलग पूरी तरीके से झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे एक तरीके का प्रेशर आपके पार्टनर के ऊपर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अभी पार्टनर रो क्यों रहे हैं, पार्टनर की फीलिंग्स क्यों इतना अपसेट है, वो क्यों इतना दुखी है? भाई वो इसलिए इतना दुखी है, वो इतना ज़्यादा इसलिए अपसेट हो रहे हैं पार्टनर, क्योंकि वो इस आपके जो रिश्ता है उस रिश्ते को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, है ना। अब ये जो रोने का कारण है, ये कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे तो मना कर रहे हैं कि नहीं मुझे आपके साथ, या बात नहीं कर रहे होंगे, नहीं भी मना कर रहे होंगे तो इनकी तरफ से आपको दूरियां महसूस हो रही होंगी, लगातार इग्नोर कर रहे होंगे, ऐसा बिहेवियर आपके साथ कर रहे होंगे जिसमें आपको ये लग रहा होगा कि मतलब क्या हो गया है इस इंसान को, ना बात कर रहा है, इग्नोर करे जा रहा है, मैं फ़ोन कर रहा हूँ या मैं फ़ोन कर रही हूँ तो आंसर भी नहीं कर रहे हैं, बस मना कर दिया, अचानक से मना कर दिया, बिना बात बिना कुछ के अचानक से मना कर दिया, मुझे रहना ही नहीं है, मुझे बात ही नहीं करनी है, ब्लॉक किया, कांटेक्ट ख़त्म कर दिया। ये स्थिति आपकी दिख रही है, और इस स्थिति में यकीन मानिए ये पर्सन आपको वो चीज़ नहीं बता रहे हैं जो कि यहाँ पर है कंट्रोलिंग। मतलब वो नहीं बता रहे हैं कि भाई मुझे तो तुमसे प्यार है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है और मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, जो भी आपके मेल फीमेल, ये ना बताकर वो आपसे अपनी एक्चुअल फीलिंग्स को छुपा रहे, नहीं बता रहे हैं कि भाई मेरा फैमिली की तरफ से मुझे दबाव पड़ रहा है, फैमिली वाले जो है वो कहीं ना कहीं पीछे पीछे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रहे हैं हमारे रिश्ते को, वो मना कर रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी है जिसका पूरी तरीके से इनको सच पता है और वो सच ही आपको नहीं बता रहे हैं, है ना। ऐसी भी स्थिति दिख रही है। तो आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत डिस्टर्ब दिख रही है, और कहीं ना कहीं ये आपके अपने और आपके रिश्ते को लेकर बहुत सोचते भी हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन थर्ड पर्सन बराबर उसका एक्शन यहाँ दिख रहा है, थर्ड पार्टी का एक्शन बराबर है, और वो थर्ड पर्सन पूरी तरीके से मतलब एक तरीके से आपके रिश्ते को एकदम वो चाहता ही नहीं है। चाहे आपका रिश्ता इनके साथ कोई भी रिलेशनशिप हो, आप कोई भी रिलेशनशिप में इस रीडिंग को देख सकते हैं, लगातार ऑन ऑफ सिचुएशन भी आई थिंक आप फेस कर रहे होगे। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की दिख रही है। अब इस समय क्या दिख रहा है सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पार्टनर कांटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उनके और आपके बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से नो कांटेक्ट स्थिति आ गई है। कहीं कहीं तो मैंने बोला ना कि कुछ हुआ ही नहीं है, आपने कुछ ऐसा बोला ही नहीं है, बस उन्होंने अचानक से ही मना कर दिया कि अब मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में। इतनी बड़ी बात मतलब वो उन्होंने आपसे छुपा ली कि क्यों नहीं, आपने पूछा भी लेकिन उन्होंने ब्लॉक ही कर दिया। और कहीं कहीं ये दिख रहा है कि वो जानबूझकर आपके साथ आपको ब्लेम कर रहे हैं, जानबूझकर आपको झगड़ा कर रहे हैं, जानबूझकर इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं जिसमें मतलब आप शॉकिंग हो रहे हो कि भाई क्या हो गया इस इंसान को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब, या ये इंसान इतना ज़्यादा ऐसा पहले तो नहीं था जो इस तरीके का बिहेवियर करता चला जा रहा है। इस तरीके झगड़े, लड़ाइयाँ, आर्ग्यूमेंट्स, ये चीज़ें दिख रही हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं इस स्थिति को देख रही हूँ कि आपका जो पर्सन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तो अकेला हो गया है, ठीक है। आपको तो उसने बोल दिया और ब्लॉक कर दिया, पीछे से उसकी जो दशा हो रही है वो यहाँ पर साफ दिख रही है। ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि नहीं, वो आपके बिना उनको एक पल भी रहना मुश्किल है। उनका डेली का है आपके साथ बात करना, और डेली का है एक दूसरे के साथ हाल पूछना। अब ये जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति में ये पर्सन पूरी तरीके से एकदम बिखर गए हैं आपके बिना,
अरे ये जो बिखराव है ये इनको पर डे, एवरी डे जो है ना, ये याद दिलाता है कहीं ना कहीं कि इन्हें आपके पास जाना चाहिए या फिर आपके साथ रहना चाहिए। तो यहाँ पर मिलन आपका दिख रहा है और पार्टनर आपको लाइफ में लेकर आना चाहता है। ये रिश्ता आपका बहुत अच्छा रिश्ता दिख रहा है। और अगर एक बात ये भी मैं बोलूँ कि अगर आप लोगों के बीच में फ्यूचर बना, मान लीजिए कार्ड के अकॉर्डिंग जो ये इंसान है ये बहुत ज़्यादा मतलब इन्हें महसूस हो रही है, आपकी कमी भी महसूस हो रही है और ब्रेकअप भी आपका हो गया है, सेपरेशन में भी आप लोग हो, है ना। और ये सोचते भी हैं कि नहीं, इन्हें अब आपका साथ, आप लोग को साथ रहना चाहिए। बहुत टाइम हो गया, एक लंबे ब्रेकअप हुए, अलग हुए। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कंट्रोल दिख रहा है ना, ये फर्स्ट कार्ड, ये कंट्रोल इतना ज़्यादा बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से सिचुएशन ऐसी बन रही है। हालांकि थर्ड पार्टी बहुत कोई क्लेवर इंसान ही दिख रहा है जो कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दूरियां डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर द ड्रीम का कार्ड भी है। पार्टनर ने आपके साथ जो सपने देखे हैं, जो ड्रीम्स देखे हैं, वो उस सिचुएशन को पूरा करना चाहते हैं, ड्रीम्स को। यहाँ पर आप देखो, अगर मैंने बोला ना कि अगर आपके साथ आप दोनों का फ्यूचर बना तो आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। अगर आपके बीच में रिलेशनशिप जो सेपरेशन है ना, ये सेपरेशन का अगर अंत हो गया, ये सेपरेशन ख़त्म हो गया। हालांकि पार्टनर कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे आपका सेपरेशन ख़त्म हो जाए। तो आप दोनों के बीच में फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर दिख रहा है मुझे। अभी तो मेरे को एग्जॉशन की एनर्जीज आ रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस है, ब्लॉक किया हुआ है मुझे लग रहा है। पार्टनर ने ब्लॉक भी कर दिया है और एक तरीके से ब्लॉक तो मुझे लग रहा है काफ़ी लंबे टाइम से हो आप, है ना। और कहीं कहीं तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि दोनों ही साइड से ब्लॉक हो चुके हो आप लोग एक दूसरे से, बातचीत तो मुझे टोटल बंद ही दिख रही है। गुस्सा आप में भी बहुत ज़्यादा आ रहा है गाइस इस समय। आपकी एनर्जीज मुझे जो दिख रही है उसमें आपका गुस्सा मुझे दिख रहा है और कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर आपने भी थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स कर दिया था, झगड़ा कर दिया, तो उन बातों को भी थोड़ा दिल से लगा कर बैठे हुए हैं पर्सन। यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है। तो यहाँ पर जो इनकी एनर्जीज आ रही है ना, वो एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि इस समय कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सोच विचार में लगे हुए हैं ये, ठीक है। और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ये जो रिलेशनशिप है आपका, ये इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। हालांकि इनके ऊपर प्रेशर बहुत है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बेवजह की डिस्टर्बेंस भी हो रही है। यहाँ पर ब्लॉक में एनर्जीज़ है, तो कहीं ना कहीं जब ब्लॉक में एनर्जीज़ होती है तो सब नेगेटिव एनर्जीज़ भी होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रहा है क्योंकि लेट गो का कार्ड है, तो लेट गो का कार्ड यहाँ पर पार्टनर की तरफ से कहा ज़रूर है पार्टनर ने कि वो आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते। और हो सकता है कि इस समय ऐसी स्थिति भी बन रही हो कि लगातार आप उनको कॉल कर रहे हो, लगातार आप उनको मैसेज कर रहे हो, है ना, और उनको पता भी हो या ब्लॉक किया होगा तो हो सकता है कि वो तो जवाब ही नहीं दे रहे होंगे, आंसर ही नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि मैसेज ही नहीं आप भेज सकते हो जब ब्लॉक किया है तो। लेकिन इस इंसान के मन में जो पीछे से एनर्जीज आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब आ रही है। सामने से ऐसा बिहेवियर जो कि अनएक्सपेक्टेड है, पीछे से ऐसा बिहेवियर जो कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा विकट की फीलिंग्स यहाँ दिख रही है ना। और जैसे मैंने आपसे एक चीज़ अभी और भी बोली थी कि आप लोग के बीच में अभी कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जो कि यहाँ पर इस कार्ड में दिख रहा है। और वो चीज़ आपके भी माइंड में है और उनके भी माइंड में है। तो ये जो इस समय जो चल रहा है ना आप लोग के बीच में, क्योंकि जो पर्सन है ना पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो गया है उनका बिहेवियर, वो सब नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से भी हो जाता है कि वो अपनी बात डेली की जैसे आर्ग्यूमेंट्स होती है ना, जैसे कि आप लोग जब भी बात कर रहे हो कॉल पे या मैसेज कर रहे हो एक दूसरे को, तो हालांकि चाहते तो आप यही हो कि आप लोग के बीच में प्यार बना रहे, झगड़े ना हो, आर्ग्यूमेंट्स ना हो, लेकिन हो जाता है इसका उल्टा।
हो क्या जाता है, हो ये जाता है कि आपके बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हो, वो आपको करने लगते हैं, आप उनको करने लगते हो। और ये चीज़ की वजह से मतलब अब ये हो रहा है कि वो कहीं न कहीं इतना ज़्यादा मिसगाइड हो चुके हैं या इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर है कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। पूरा दिमाग उनके कंट्रोल में है। तो ये स्थिति है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जॉशन का कार्ड क्या कह रहा है? एग्जॉशन का कार्ड ये कह रहा है कि भाई ये जो स्थिति है आप दोनों के बीच की, ये आप दोनों को ही डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि आपने जीवन भर का एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया था ना कि हम एक साथ रहेंगे, है ना। हो सकता है कि आपका रिश्ता, कोई भी रिश्ता हो सकता है, इसमें आप कोई भी रिलेशनशिप आपका हो सकता है, लेकिन एक तरीके से एक अच्छा रिश्ता था आप लोग के बीच में। लिव इन में भी आप में लोग रहे हो साथ में, जो कि मुझे दिख रहा है, और आपके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है। हो सकता है कि आप लोग के बीच में जो रिलेशनशिप है वो लंबे समय से टिका हुआ हो। अभी तो इस समय तो जो नो कांटेक्ट स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं बोलने को बोल तो दिया है इन्होंने, लेकिन ये लौटेंगे, मतलब लौटना चाहते हैं, है ना। और ये स्थिति है मतलब बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से फीलिंग्स तो इनकी लव दिख रही है, लेकिन प्रेशर इनके ऊपर इतना है कि अपनी बात को ये कह नहीं पा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अभी आगे फ्यूचर क्या होने वाला है इस चीज़ को देख लेते हैं, और राशियाँ बता देती हूँ मैं, ठीक है। राशियाँ यहाँ पर जो दिख रही हैं, एरीज दिख रही है, मेष, तुला, कुंभ, कन्या है। शादी को लेकर भी कहीं ना कहीं इन्होंने बोला तो था आपसे कि शादी हम करेंगे, और इनके घर में भी प्रेशर पड़ रहा है शादी को लेकर, या हो सकता है कि इनके और आपके बीच में कुछ ऐसा रिश्ता हो जो फैमिली थर्ड पार्टी बन गई हो, और फैमिली सुख भी नहीं दे रही हो और आपसे मिलने भी नहीं दे रही हो। तो ये चीज़ भी दिख रही है, मतलब कंट्रोलिंग एनर्जीज में है पर्सन टोटल। तो वो इस तरह की स्थिति कर रहा होगा आपके साथ, जैसे कि ऑन ऑफ सिचुएशन। कई बार ऐसा हुआ है आपके बीच में, कई बार चीज़ें ठीक भी हुई हैं और कई बार चीज़ें बिगड़ी भी, और अब तो हालात थोड़े ज़्यादा ही डिस्टर्ब दिख रहे हैं। अब तो मतलब एक तरीके से पूरा ही कंट्रोल है रिश्ता आपका दूसरों की एनर्जीज में, मतलब थर्ड पार्टी के। तो यहाँ पर तुला है, कुंभ, कन्या है ना, स्कॉर्पियो है, कैंसर है, लियो भी दिख रही है, वर्गो है, एक्वेरियस, सजिटेरियस। तो यही राशियाँ दिख रही हैं मुझे। ये चुप रहने लगे हैं ना, अब चुप भी बहुत रहने लगे होंगे आपके पार्टनर। इस समय तो खैर साइलेंस होंगे, लेकिन चुप रहने लगे, और इनके और आपके बीच में लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं। पहले इतनी लड़ाइयाँ नहीं थी, और ना पहले इतना ब्लेम करते थे, अब तो ब्लेम भी बहुत करते हैं। तो भाई आपके जो अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, उस अल्फ़ाबेट में मुझे KH पहले दिख रहा है, MN दिख रहा है, RS दिख रहा है, SY हो सकता है, P हो सकता है, LM दोबारा से दिखा है, AB हो सकता है गाइस, ठीक है। देखो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इनकी क्या दिखाई दे रही है कि इन्होंने आपके साथ जो रिश्ता रखा है, क्योंकि यहाँ पर फ्रूटी एनर्जीज आ रही है भाई, जो कि यहाँ पर ये बता रही है कि सोच समझकर ही इन्होंने आपसे वादे किए थे, और बहुत खुश थे आप अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में बेहद हैप्पी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मतलब इन्हें आपको ये प्रॉपर शेयर नहीं कर पा रहे हैं। फैमिली का इशू है, वो कहीं कहीं आपको मालूम भी है कि किसी किसी जगह फैमिली, कहीं कहीं फैमिली और अदर थर्ड पर्सन भी दिख रहा है, जो मतलब पूरी तरीके से इनके माइंड को ही मतलब चेंज हो गया है, ये चीज़ दिख रही है। फाइनेंशियल कंडीशन कहीं कहीं इनकी बहुत वीक दिख रही है,
ऐसा लग रहा है कि बहुत परेशान है और आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है, फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर मुझे कहीं कहीं दिख रहा है आपके पार्टनर का फाइनेंशियल बहुत वीक है ना। और आपने इनका मतलब पूरा पूरा खर्चा उठाया है, पूरा सपोर्ट किया है आपने इनको, है ना। हर वो खुशी देने की कोशिश की है जो आपने मतलब दे पाए हो। लेकिन आज आपको ये ताज्जुब लग रहा होगा ना कि मतलब इतना कुछ करने के बाद भी पार्टनर ने कितने आसानी से कह दिया कि मुझे रिश्ता नहीं रखना है, लेट गो का कार्ड ब्लॉक कर दिया। आप तो पूरा मेंटली स्ट्रेस में जा रहे हो गाइस, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। पॉजिटिव रहिए, चीज़ें ठीक होंगी, दिख रही है मेरे को ठीक होती हुई। तो ये सिचुएशन मेरे को यहाँ पर दिख रही है। अब फ्यूचर देख लेते हैं आप दोनों के बीच में कि फ्यूचर में क्या चीज़ें हो सकती है। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अगर कांटेक्ट मुझे करना है पर्सनली गाइडेंस के लिए तो केवल मैसेज किया करें भाई, कॉल कोई ना करा करें, मैसेज किया करें। कॉल किसी की भी रिसीव होगी नहीं, आप लोग कॉल करते हैं, मैसेज क्यों नहीं करते? मैसेज कीजिए ना, मैसेज करेंगे अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। और मैसेज किस नंबर पर करना है? 9540119650, 9540119650 पर मैसेज करना है आपको। चलिए भाई, फ्यूचर देख लेते हैं आपका। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगा, आप हो सकता है आपका। और कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि इस समय पार्टनर जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा कहीं दूर भी जाने का योग दिख रहा है। मतलब जैसे कि कहीं आपके साथ हो सकता है कि आप और आपके पर्सन ही कहीं बाहर जाके शिफ्ट हो जाए, कहीं प्लान था आपका जाने का, जो चीज़ यहाँ पर दिख रही है जिसके बारे में सोच रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि फ्यूचर में आप दोनों के बीच में बातचीत होगी आपके रिलेशनशिप को लेकर। टेन ऑफ कप से दिख रहा है ना। तो फ्यूचर में मुझे कुछ चीज़ें दिख रही है। एक तो अगर इन्होंने कमिटमेंट किया था शादी को लेकर, तो शादी को लेकर कुछ बात हो सकती है आप दोनों के बीच में, मैरिज को लेकर। एस ऑफ कप्स जो है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि कहीं कहीं फैमिली खुद आपको मिलने देगी, फैमिली बोल देगी कि ठीक है तुम साथ में रह लो। मैंने बोला ना रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं फैमिली जो अभी कारण ऐसा बन रही है कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपसेट है ना, तो ये फैमिली उनको मिलवा सकती है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये कह रहा है कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है ना वो दोबारा से जुड़ सकता है। एनर्जीज यहाँ पर पेंटिकल में बहुत ज़्यादा जा रही है। दूसरी चीज़, ये पर्सन भले ही आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन इनका प्यार बहुत है आपके लिए। मतलब अगर मैं देखूं तो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पार्टनर हो। और आपके लिए मतलब इस समय आप इनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है ना जिससे आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ब्रेक जैसा हो गया, सेपरेशन हो गया है। उसमें मतलब जो अंदरूनी पीड़ा है ना, जो अंदरूनी मतलब एक हिडन फीलिंग्स हैं, वो ये समझ रहे हैं। तो इस आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन है वो यहाँ पर टेन ऑफ कप्स में भी आई हुई है। मतलब फ्यूचर में आपका मिलन पॉसिबल दिख रहा है। अगर आप सेपरेशन में हो और आपने बिल्कुल ये सोच रखा है कि भाई अब हम कभी मिलेंगे नहीं, तो ऐसा मत सोचो। सेपरेशन में टेन ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं आपके जो टूटा हुआ रिश्ता है, जो ब्रेक चल रहा है इस समय, उस सेपरेशन से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप पहले साथ में रहे हो या कोई ऐसा रिश्ता है आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या रिलेशनशिप आपका, और इसमें अभी सेपरेशन चल रहा है और उम्मीद में आपको ऐसा लग रहा है कि अब कंट्रोल ख़त्म नहीं होगा या इन्होंने मना कर दिया तो कभी अनब्लॉक नहीं करेंगे, तो आप खुद सोच के देखो कि जो इंसान आपको ब्लॉक करके आपसे बात नहीं करके दूरियों में इतना ज़्यादा अपसेट हो रहा है आपके लिए, वो कांटेक्ट क्यों नहीं करेगा। ये स्थिति आप देखो। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि थर्ड पर्सन बहुत क्लेवर इंसान दिख रहा है मेरे को। तो ये स्थिति आप लोग के बीच की दिख रही है। सो गाइज़, अब मैं आपके पार्टनर का वो मैसेज लेने जा रही हूँ, और इस मैसेज को मैं एवरी डे आपको बताया करूँगी जो उनके दिल में है आपके लिए, और वो उन्होंने कहा नहीं है लेकिन अंतर आत्मा में उनके
वो चीज़ है आपके लिए, और वो क्या है इस कार्ड में देखेंगे। एंड सबसे पहले मैं प्रार्थना करूंगी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, कि आपका रियूनियन हो जाए, मेरे व्यूवर्स का रियूनियन हो जाए। एवरी डे मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, एक भी दिन नहीं जाता है मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एवरी डे प्रेयर करती हूँ कि आपका रियूनियन हो जाए। तो अब निकालते हैं पर्सन का वो मैसेज जो दिल में उनके छुपा है आपके लिए। ईश्वर से प्रार्थना करूँगी, एंजल से प्रेयर करूँगी कि एंजल्स जो भी है, जो कुछ भी है पार्टनर के दिल में आपके लिए, प्लीज़ सामने ले आए कि वो क्या सोचते हैं मेरे जो भी व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए। हालांकि कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको प्रॉपर तरीके से एनर्जीज़ को बताऊँ। तो यहाँ पर ये वाला कार्ड निकल कर आ गया है, और ये कार्ड क्या कह रहा है सुने। ओके, देखो यहाँ पर ये जो पर्सन आपको, मैं इतनी देर से, काफ़ी टाइम से मैं आपको ये कार्ड दिखा रही हूँ, आप नोटिस कर रहे होगे और आप सोच भी रहे होगे कि मैम मुझे ये कार्ड क्यों दिखा रही। मैं आपको ये कार्ड इसलिए बार बार दिखा रही हूँ गाइस, क्योंकि ये कार्ड मुझे दिख रहा है। इतने सारे कार्डों में मुझे सिर्फ यही कार्ड दिख रहा है। और ये क्यों दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है कि कोई होगा, कोई पर्सन है जो इस समय आपके लिए परेशान हो रहा है, कोई है जो आपको पाना चाहता है, कोई है जो आपको छोड़कर, आपसे रिश्ता तोड़कर रो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं सोल जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती है तो फिर वो एनर्जी शो होने लगती है ना। तो आपके पर्सन का ये जो कार्ड है ये मुझे बार बार दिख रहा है, इतने सारे कार्ड के बाद भी यही कार्ड मुझे दिखे जा रहा है, दिखे जा रहा है, दिखे जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, नो कांटेक्ट स्थिति में, नहीं छोड़ना चाहते हैं, नहीं तोड़ना चाहते हैं, दूर जाकर बहुत परेशान, मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं। तो ये वाला कार्ड मुझे दिख रहा है, इसीलिए ये वाला कार्ड आया। और यहाँ पर ये पर्सन रो रो कर सिर्फ यही बात कह रहा है कि क्या तुम मुझे अपनाओगे, विल यू एक्सेप्ट मी इन योर लाइफ, क्या मुझे तुम अपनाओगे वापस। मतलब ये जो एनर्जीज आ रही है ना, ये जो पर्सन यहाँ पर मेरे को दुखी दिख रहा है, सैड दिख रहा है, ये अपने मन में इसके क्या चल रहा है, इसके मन में ये चल रहा है कि मैंने दिल दुखाकर उसको मना कर दिया, शादी को मना कर दिया, रिश्ते को, मेरा झगड़ा हो गया, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी, ये सोच रहे हैं ऐसा। तो क्या अब मैं दोबारा जाऊंगा या मैं दोबारा जाऊंगी या मैं कुछ उससे बोलूँगी तो क्या वो मुझे अपनाएगा, ये चीज़ उनके मन में चल रही है। क्योंकि जब कोई किसी का दिल दुखाता है, दूर जाता है, तो उसको खुद को ही क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि भाई तुमने उसके साथ ऐसा किया तो क्या वो तुम्हें अपनाएगा। तो ये पर्सन इस समय यही सोच रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लविंग फीलिंग्स में, बहुत ज़्यादा इनको प्यार है आपसे। चाहे आपका रिश्ता शादीशुदा हो, आप अलग अलग मैरिड रिलेशनशिप हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, लिव इन में रहे हो, लव रिलेशनशिप हो, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा है इस इंसान को, बहुत ज़्यादा परवाह है आपकी। दूर जाने के बाद भी इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहा है, आप ही को मिस कर रहा है। हर वक्त इस इंसान के मन में आपका ख्याल, आपकी बातें, आपकी यादें, आपके साथ पास्ट में जो गुजारा समय था, टाइम था, वो चीज़ें तो मन में भरी हुई हैं, वो चीज़ें यादों में भरी हुई हैं। उनको निकालना इतना आसान नहीं है इनके लिए, है ना। तो आपके पर्सन इस समय आपसे यही पूछ रहे हैं, और जो आगे आने वाला समय है वो आपसे वो यही पूछेंगे। जब वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आपका मिलन होगा, आपका रियूनियन होगा, तो वो आपसे यही पूछेंगे कि क्या तुम मुझे वापस अपनाओगे, क्या तुम मेरा साथ दोगे। वो इसलिए ये बात और बोलेंगे आपको कि क्या तुम मेरा साथ दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने थर्ड पर्सन के साथ की बातों में आकर आपका साथ छोड़ दिया है ना। आपको इतने प्रॉमिसेस करके भी आप लोग को अलग कर दिया, आपके इतने सारे मैसेज का, कॉल का, किसी का रिप्लाई नहीं दिया। तो अब मन में तो उनके लग ही रहा है ना कि इतना कुछ होने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें अपनाओ ना। तो ये एक मन में फियर भी है इनके। और जो ये एनर्जीज आ रही ना, ये एनर्जीज ही आपको एक करेगी।
खुद आकर आपके पर्सन आपको बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे आप, और जो दूरियां हैं वो ख़त्म होंगी, क्योंकि यहाँ पर आइसोलेशन की एनर्जीज है, जो कि ये कार्ड इस चीज़ को बता रहा है कि जो पार्टनर हैं वो अकेले नहीं रह सकते आपके बिना, क्योंकि उन्होंने इतना टाइम आपके साथ गुजारा है ना। अब इतना मुश्किल है, आपकी एक एक बात की याद उनके साथ है, तो वो कैसे छोड़ दें इस रिश्ते को। नहीं पॉसिबल हो रहा है उनसे, यादें हैं ना आपकी उनके साथ, मिस कर रहे हैं आपको। सो गाइज़, ये थी रीडिंग। आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग आपके साथ। एंड अगर आपको एनर्जीज मैच की है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और ये जो मैंने नंबर्स बताया है आपको, इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और टेक केयर, बाय बाय।